देवरिया उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को गति देते हुए कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने आज जनपद देवरिया के ग्राम कोटवा 52 में प्राचीन मां दुर्गा मंदिर के सुंदरीकरण, नगर पंचायत हेतिमपुर में स्टडी सेंटर एवं डिजिटल लाइब्रेरी, साथ ही पार्क व जिम से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं हेतिमपुर नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को फूल माला और अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। कृषि मंत्री श्री शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। गांव, गरीब, किसान और युवा सरकार की प्राथमिकता में है। आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है वे क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगी। मंत्री ने आगे कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की मंशा है कि गांवों और छोटे शहरों में भी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी युवा, किसान या नागरिक संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर भी सरकार लगातार प्रयासरत है। किसानों को उन्नत तकनीक, सिंचाई सुविधाएं, अनुदान और नई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आकांक्षी नगर योजना के तहत नगर पंचायत हेतिमपुर के वार्ड संख्या 8 में स्टडी सेंटर व डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी कृषि मंत्री श्री शाही ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं के लिए अत्यधिक लाभदायक। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी। इसमें डिजिटल संसाधन, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह प्रयास युवाओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में सहायक होगा और उनके भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वंदे भारत न्यूज से शत्रुघ्न पांडे की ब्यूरो रिपोर्ट। क्षेत्र में कोटवा जो वार्ड है और पान मोर्चा उसके भीतर प्राचीन काली माता मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर और भगवान शिव का जो स्थान है उसके विकास और स्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नगर विकास विभाग के द्वारा बंदर योजना के माध्यम से 1,37,00,000 रुपए तथा पर्यटन विभाग की ओर से इस दुर्गा स्थल के विकास के लिए 97,20,000 रुपए, ये दो योजना यहाँ की, और हेतिमपुर में नौजवानों को ई लाइब्रेरी के माध्यम से डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिल सके इस नगर पंचायत के लोगों को, तो वहां पर 37,05,000 रुपए की योजना। और आकांक्षी जनपद नगर पंचायत हेतिमपुर के भीतर वार्ड नंबर 6 में पार्क और जिम के निर्माण के लिए 44,97,000 रुपए, ये लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर के धनराशि की 3 योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हेतिमपुर को नगर पंचायत बनाया है, जिससे नगर पंचायत के माध्यम से तेजी से विकास हो रहा है। ये कोटवा 52 मोर्चा का जो दुर्गा मंदिर, काली मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर है, यह बहुत प्राचीन स्थल है और इसी के बगल में बुद्ध काल के भग्नावशेष भी हैं, जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने आरक्षित करके रखा हुआ है। तो यह जगह के विकास होने से यहाँ पर एक तो धार्मिक पर्यटन भी साथ साथ में बढ़ेगा। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधाएं यहाँ पर खड़ी की जा रही हैं। लाइट का प्रबंध किया जा रहा है, इसके पूरे क्षेत्र को इंटरलॉकिंग किया जा रहा है, हाई मास्क लगा करके रोशनी के प्रबंध किए जाएंगे, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनेंगे, साथ साथ में कथा मंडप होगा। तो उसके माध्यम से जो यहाँ पर आयोजन होते हैं, खासतौर पर नवरात्रि के, दोनों नवरात्रि के अवसर पर जो मेले लगते हैं या रामनवमी के अवसर पर मेला लगता है, तो वो उसके लिए यहाँ के पर्यटकों और यात्रियों को और श्रद्धालुओं को आने में सुविधा होगी और उनकी देखरेख की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। संसद में पेश किया गया है, उसको लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों के विरुद्ध क्या करेंगे? वो विपक्ष के लोग किसी भी अच्छे चीज का समर्थन नहीं करते। वो हमेशा इसी बात की कोशिश करते हैं कि देश के भीतर कैसे जो नाजायज कब्जा करने वाले लोग हैं, जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके कब्जा कैसे उनको संरक्षण दिया जाए। यही काम समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग करते रहे और उन लोगों ने ही देश के भीतर आतंकवाद के आने का रास्ता खोला।
ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद को भी प्रोत्साहित किया और देश के भीतर अराजकता को पैदा करने की कोशिश किया। और उत्तर प्रदेश के भीतर इन लोगों ने कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये 52 मोर्चा के भी जमीन को कहा जाता था कि हमारी है। यहीं पर जो है वो पौराहारी बाबा का जो आश्रम है उसको भी बताया जाता था कि ये जमीन हमारी है। तो ये तो समाजवादी पार्टी के राज्य में ऐसा ही सब किया जाता रहा है और इस नाते उन लोगों को तकलीफ है कि अब उसे कानून के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। जो इन लोगों ने उस भूमि का यदि उन्होंने उनको वक्फ को सौंपा है, जिनके पास रिकॉर्ड है वो वक्फ की जमीन रहेगी। और जिन लोगों ने नाजायज किसी भी जमीन को बता दिया, पहले की व्यवस्था ये थी कि हम कोटवा 52 मोर्चा मंदिर को भी कह दें कि ये वक्फ की जमीन है तो खाली कह देने से वक्फ हो जाएगी। तो वो व्यवस्था को खत्म करके उसको अधिकृत रूप से उसको रिकॉर्ड के साथ अभिलेखों के साथ जोड़ा जा रहा है। नाजायज जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको उनसे वो कब्जे से उनसे मुक्त किया जाएगा और सार्वजनिक कार्यों के लिए उसके प्रयोग होंगे। इस नाते उनको तकलीफ है। सर, हेतिमपुर में रोजगार कितना मिलेगा? अब ये आगे